आप शादी हम भी आपको बहुत अच्छे से तो नहीं सुन पा रहे हैं रोमी, लेकिन ये अजब प्रेम की जो गजब कहानी है इसको हम जरूर सलाम करते हैं और आपको भी बहुत धन्यवाद करते हैं रोमी कि आप जुड़ी हैं और आपकी जो प्रेम को लेकर जो आपकी फीलिंग है, आपकी जो एक डीप फीलिंग है, जिसको हम कहते हैं कि एक बहुत अंदर की आपकी प्रेम की आवाज है। प्रेम में कोई दाता और भिखारी नहीं होता। प्रेम सिर्फ एक एहसास है, एक जज्बात है जिसको बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से महसूस किया जाता है। और इतनी दूर से आपकी आवाज में जो प्यार की एक तड़प थी वो हमने महसूस की। जगदीश आपका भी बहुत धन्यवाद। आज रोमी इजराइल में है और जगदीश हिंदुस्तान में, लेकिन आपने देखा कि हजारों किलोमीटर की ये दूरी दोनों के बीच के प्यार को कम नहीं कर पाई है। इजराइल से लिखी गई रोमी की चिट्ठियां इसी बात की गवाह। तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती। इजराइल से लिखे गए रोमी के ये पत्र भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। इस चिट्ठी में अक्षर भले ही अंग्रेजी के हों, लेकिन भाषा हिंदी ही है। हजारों किलोमीटर की दूरी के बावजूद जगदीश और रोमी के बीच कितना गहरा प्यार है इन पत्रों से जाहिर हो जाता है। गोविंद जी नमस्ते। आप कैसे हैं? कैसे हैं सब लोग आपके परिवार में? हम इजराइल में हैं। रजनी बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट, सब कुछ जल्दी सीख गई। चलना 8 महीने से ही सीख गई। हिब्रू परफेक्ट बोलती है, हिंदी भी जानती है और धीरे धीरे बोलती है। अपना और अपने प्यार की निशानी रजनी के हाल लिखने के साथ ही रोमी जगदीश के दोस्तों और परिवार का हाल जानना भी नहीं भूलती। दरअसल ये हिंदी रोमी ने जगदीश से ही सीखी थी। वे भी आर्ट से इंटरेस्ट रखती हैं, फिर वे मुझसे रुचि लेने लगी। धीरे धीरे हमारी मुलाकात बढ़ती गई और हम एक दूसरे को करीब से पहचानने लगे। कुछ गीत रोमी गाती थी, सुनाती थी मुझे, कुछ मैं रोमी को सुनाया करता था। रोमी नाच कर गाकर खुश रखती थी मुझे, क्योंकि एकदम मैं उदास रहा करता था और रोमी ऐसा चाहती थी कुछ कि मेरा जीवन कुछ बदल दे, परिवर्तन ला दे। रोमी और जगदीश के बीच का प्यार कितना सच्चा है और उनका रिश्ता कितना मजबूत, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इजराइल लौटने के बाद रोमी आज भी अकेली है और पूरा वक्त अपनी बेटी की परवरिश में बिताती है। अब रोमी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी जगदीश का हालचाल लेती रहती है। फेसबुक पर रोमी के ये मैसेज इस अनोखी लव स्टोरी की पूरी दास्तान कह देते हैं। जगदीश के मित्र जय नागदा भी इस प्रेम कहानी में एक बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त एक प्रेम की डोर ने दोनों लोगों को बांध रखा है और रोमी के जो जगदीश के प्रति प्रेम है उसको आप एकदम सतही नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं एक बड़ा रूहानी किस्म का प्रेम। ओमकारेश्वर के परिक्रमा पथ से शुरू हुई ये प्रेम कहानी आज इजराइल तक जा पहुंची है, लेकिन इसकी महक और इसकी सादगी आज भी वैसी ही है। दोनों के जज्बात आज भी उतने ही संजीदा हैं। शेख रेहान, बंसल न्यूज, ओमकारेश्वर। सलाम करते हुए इस लव स्टोरी को हम एक बार फिर रुख करते हैं जगदीश का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। कैसे हैं आप? हमने रोमी की आवाज में जो तड़प महसूस की, उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये सवाल भी पूछा इजराइल से टेलीफोन पर हमारे साथ, आपके साथ भी शेयर करते हुए, कि शादी क्यों नहीं की आपने रोमी के साथ? सर मैंने तो शादी का इंदौर में कहा था और हम गए भी मदर के पास जी माहिर में जी पूना, तो शादी हमारी हुई वहाँ पर। वो हमारे हार फूल गले में डाले जी और आरती उतारी और उसके बाद रूबी बाद में बोलने लगी शादी करना है, शादी करना। और वैसे शादी का तो इंदौर से बोल के लेके देंगे। मतलब जिसको हम कहते हैं कि जो परंपरा में, भारतीय परंपरा में, या जिसको हमने हिंदी फिल्मों में भी खूब देखा है, गंधर्व विवाह कहते हैं कि सिर्फ एक दूसरे को माला पहनाकर आप दोनों ने पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को वर्ण कर लिया। सर हमें माला वहाँ पर हम मैरिज करने गए तो वहाँ पर हमारी अलग अलग डाली जी और आरती उतार के
जी दूसरी मदर के पास आहेर में। जी तो फिर हम 1 माह रहे। जी फिर मुझे सलाह दी कि जाओ तुम वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखाइए, जी फैमिली कार्ड बनवाइए, उसमें रोमी का नाम लिखवाइए। जी। फिर खंडवा आया, 15 दिन बाद फिर मैं गया। अच्छा, ये सब आपने की, ये सारी प्रक्रिया आपने पूरी की? मैंने सर यहाँ पे सिर्फ एंट्री नहीं की रोमी की। जी। तो ये कानून प्रक्रिया नहीं, ये लिखा नहीं मैंने, जो फैमिली कार्ड नहीं बनवाया। कानूनी तौर पर आपकी शादी को मान्यता नहीं मिली इसलिए? मैं गरीब था सर, यदि मैं फैमिली कार्ड बनाता सामान्य, जी वो अमीर देश की है। जी इसलिए मेरे फैमिली कार्ड में उसका नाम नहीं लिखा। जी। जगदीश, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। कई बार बहुत सारी चीजें अड़चनें सामने आती हैं, लेकिन रोमी की जो तड़प थी आवाज की, वो तड़प हम आपकी आवाज में भी एक उदासी, एक कहीं मायूसी देखते हैं। क्या क्या किस तरह से रोमी के बिना जिंदगी कैसी है आपकी? तो ठीक हो सर, जी बेटी एक मिली। वो जी। रोमी इंडिया से गोद में बेटी लेकर गई है। जी मैं तो इतना प्रसन्न खुश हूँ, मेरे लाइफ को एक नया जीवन दिया रोमी ने। कितना मिस करते हैं ओंकारेश्वर में, उन सारी जगहों में भी आप गए हमारे संवाददाता के साथ, खंडवा से शेख रेहान, आप मेरे उन खुद नहीं कहकर बोल रही, वो मजाक कर रही है आपसे, जोकिंग। हाँ हाँ, मेरे किया उसने। निश्चित तौर पे आप हमसे ज्यादा बेहतर समझ पाते होंगे रोमी आप को। उसी मदद से जी आप पूछ सकते हैं पूना। जी। उसी मदर को बोला था कि मैरिज करना चाहते हैं, वहाँ गए थे हम। रोमी की मदर पुणे में है? मदर पूना। जी। रोमी की मदर तो यूरोप में है, मम्मी। अच्छा, इनकी सेकंड जो इंडिया में जो इनकी मदर, जिनको ये माँ के समान मानती है, वो पूना में है? पूना में, जहाँ हमने मैरिज किया था। हाँ हाँ। अब आप क्या सोचते हैं जगदीश, ये अजब गजब प्रेम कहानी कैसे अंजाम तक पहुंचेगी? आप जैसे यहाँ एक दूसरे के गले में हाथ फूल डालते हैं, जी 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 इस तरह से नहीं किया था। वो वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर वहीं के लोगों ने हमारे गले में हाथ फूल डाल दिए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक और ठीक आरती उतार के भजन किए। ठीक ठीक। ये बताओ जगदीश हमको, आप बहुत कि कैसे मिल पाओगे आप दोनों? ऐसा लगता है कि जैसे नदी के दो छोर हैं जो एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। क्या फीलिंग, क्या आपके मन में क्या बात आती है? सर मैं तो इतना मानता हूँ कि दिल तो चुके हम गरीब हैं, हमारी बेटी जन्म ली है, जी। और एक दूसरे से दूर भी नहीं। दूर नहीं है? नदी के किनारे तो एक अलग अलग होते, लेकिन दूर नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टिव। जी। फोन पर बात होती है? रोमी फोन आपको लगाती है या आप लगाते हैं रोमी को फोन? मैं करता हूँ बात सर। जी। चलिए, हम दुआ करते हैं जगदीश, हम दुआ करते हैं कि ये प्रेम कहानी अंजाम तक पहुंचे। आपकी एक बेटी भी है, इस शादी को कानूनी मान्यता भी मिले, और हम पूरी दुआ करते हैं, और हम ही नहीं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो सब इस प्रेमी जोड़े के लिए यही दुआ कर रहे होंगे कि ये मिले। चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं उस भाग्यशाली कस्बे में जहां का जर्रा जर्रा जगदीश और रोमी की प्रेम कहानी का गवाह है। यहाँ की गलियां आज भी इश्क की दास्तान को सुनाती हुई सी लगती हैं। ओमकारेश्वर, ये वो भाग्यशाली कस्बा है जिसने एक अमर प्रेम कहानी को पनपते और परवान चढ़ते देखा है। इस कस्बे का जर्रा जर्रा जगदीश और रोमी की प्रेम कहानी का गवाह है। यहाँ की गलियां आज भी इश्क की उस दास्तान को सुनाती सी लगती हैं। यहाँ का एक एक पत्थर और एक एक दरख्त मानो कहता है, आओ मैं सुनाता हूँ उस अजब प्रेम की गजब कहानी। इसी चांद सूरज द्वार पर रोमी और जगदीश अक्सर मिला करते थे। रात्रि के समय निकला करते थे ओंकारेश्वर घूमने। तो यहाँ चांद सूरज गेट पर बैठते थे आकर, उस पत्थर पे बैठते थे हम, जो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे कुछ गहराई में एक दूसरे को समझने लगे। ऐसा लगने लगा कि हम एक दूसरे से अलग है नहीं, एक दूसरे। ओमकारेश्वर के हर बासिंदे ने रोमी और जगदीश की प्रेम कहानी को पनपते हुए देखा है, लेकिन इस सच्चे और सादगी से भरे रिश्ते को
यहाँ का हर शख्स पूरी इज्जत से देखता है और इस अनूठे इश्क को सलाम करता है। इन्होंने ओंकार जी में भी बहुत सारा काम किया है और वहाँ पर एक विदेशी बाला से उनका प्रेम हो गया, शादी भी, उनकी एक बच्ची भी थी जो आज बाहर है, मतलब फॉरेन में है। जगदीश भैया ने हिंदी भी सिखाया। जगदीश भैया के साथ उसने कुछ लक्ष्मी जी को मेहंदी वगैरह भी लगाई। ये वही होटल है जहाँ रोमी और जगदीश अक्सर मिला करते थे और घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। यहीं पर जगदीश ने रोमी को हिंदी सिखाई और वो संगीत के बारे में घंटों बातें किया करते थे। जब जगदीश भैया यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, मूर्ति बनाने के लिए, तब मूर्ति बनाते टाइम इनके पास एक रोमी नाम की लेडीज है जो आई थी फॉरेन से। इनका कुछ संबंध जुड़ने लगा था प्रेम का, तो अपनी चाय की दुकान पे डेली चाय पीने आते थे। तो बहुत देर तक बैठ के दोनों बातें किया करते थे। फिर उन्होंने मूर्ति बनाई। उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे कुछ और भी आइटम बनाए, जैसे बांसुरी बनाई। इन्होंने बांसुरी बजाना भी जानते हैं, रोमी भी अच्छा गाना जानती थी। इन्होंने बांसुरी बनाई, बांसुरी बना के बजाई, फिर ढोलक बनाया, बहुत सारा बनाया। कम से कम बहुत समय तक इनकी वार्तालाप यहाँ पे बैठ के चलती रही। रोज आते थे, रोज बैठते थे, रोज बातें करते थे। हम भी चाय का धंधा चलाते हैं, डेली देखते थे उनको। ओंकारेश्वर को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शिव और उमा यानी पार्वती को प्रेम का प्रतीक माना गया है और इस नगरी में यदि एक और प्रेम कहानी ने आकार लिया है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होना चाहिए। शेख रेहान, बंसल न्यूज, ओंकारेश्वर। तो आपने देखा, ये थी अजब प्रेम की गजब कहानी और निसंदेह ये एक अजब प्रेम की गजब कहानी है। एक शेर है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। यकीनन ये जगदीश के दिल का नगमा है, ये रोमी के दिल का नगमा है और ये नगमा न शरीर का मोहताज है न मन का मोहताज है, ये इन सब से ऊपर है। ये एक रूहानी रिश्ता है, एक पाकीज़ा रिश्ता है और इस रिश्ते को हम करते हैं सलाम और आपसे भी लेते हैं इजाजत। अगली बार एक और खास पेशकश को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।